अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस करना है गेस लॉज और साथ ही यहाँ पर हमने बॉयल्स लॉ को डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास गेस लॉ का डिफिनेशन क्या है। द लॉज डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ गैसेस अंडर फिक्स pressure, volume, amount of gas and absolute temperature condition are called gas laws. गैस लॉस का डिफिनेशन ये है कि फॉर एग्जांपल जितने भी लॉ हैं जो कि गैस से रिलेटेड है। अब आपका जहन में क्वेश्चन होगा कि सर गैस से कौन से लॉ रिलेटेड है। वो लॉ जो गैस के डिफरेंट फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। अब आपके जहन में दूसरा क्वेश्चन होगा कि सर फैक्टर कौन से। फैक्टर आपके पास ये रहा, नंबर 1 पे प्रेशर है, वॉल्यूम है, अमाउंट ऑफ गैस यानी नंबर ऑफ मोल्स और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये जो फैक्टर है या ये जो वेरिएबल है, इन वेरिएबल या इन फैक्टर से रिलेटेड अगर कोई लॉ है उस लॉ को आप क्या कह सकते हो, गैस लॉ। और वो जो गैस का जो लॉ है उस गैस की लॉ के थ्रू आप क्या कर सकते हो, गैस का बिहेवियर जो वो आप स्टडी कर सकते हो। कोई भी लॉ, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं कह सकते, सॉरी, अमाउंट ऑफ गैस क्योंकि गैस से रिलेटेड, और साथ ही टेम्परेचर। ये चार जो वेरिएबल है इनसे रिलेटेड कोई भी लॉ है उस लॉ को क्या कह सकते हो, गैस लॉ। और उसी लॉ के थ्रू आपने गैस का जो बिहेवियर है उसको यहां पे स्टडी करना। उम्मीद है गैस लॉज जो है उसका डिफिनेशन समझ में आया होगा। अब आपके पास जो गैस लॉज है वो है कितने टोटल आपकी बुक में। यहां पर नंबर 1 पे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ और साथ ही जनरल गैस लॉ। बॉयल्स लॉ का जो रिलेशन है वो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशन है उसको डिस्कस किया है। किसने, बॉयल्स ने। चार्ल्स ने वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशन है उसको डिस्कस किया है। एवोगाड्रो ने यहां पे नंबर ऑफ मोल के साथ जो रिलेशन है किसका, वॉल्यूम का। वॉल्यूम का जो रिलेशन है नंबर ऑफ मोल यानी यहां पे अमाउंट ऑफ गैस के साथ जो रिलेशन है उसको डिस्कस किया किसने, एवोगाड्रो ने। चौथे नंबर पे आपके पास है जनरल गैस लॉ। ये क्या होता है, ये कौन सा लॉ है, ये आपके पास जब तीनों जो लॉ है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ को कंबाइन कर दे, कंबाइन करने के नतीजे में जो लॉ बनते हैं उससे आप फॉर एग्जांपल वहां पे एक स्टेटमेंट बनते हैं उसको क्या कहते हैं, जनरल गैस लॉ। तीनों को कंबाइन करने से आपने गैस, जनरल गैस लॉ को डिराइव किया। तीनों को आपने क्या करना है, कंबाइन करना। आगे इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा, ठीक है। आज का जो हमारा टारगेट है वो है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ जो है यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या है, फॉर द गिवन मास ऑफ अ गैस volume is inversely proportional to the pressure and temperature remain constant। वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के साथ इनवर्सली रिलेशन है। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, एक चीज को बढ़ा रहे हो दूसरा कम होगा, एक चीज बढ़ा रहे हो दूसरा कम होगा। तो यहां पे ये इनवर्सली रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल आप अगर क्वेश्चन करें कि सर इनवर्सली रिलेशन का कोई एग्जाम्पल बता दें, तो आपके पास से फॉर एग्जाम्पल यहां से आपने फॉर एग्जाम्पल जाना है इस्लामाबाद। यहां से इस्लामाबाद तक जाने में आपके पास जो टाइम है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि आपने स्पीड से जाना। जब आपने स्पीड बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ाने से आपका टाइम कम लगेगा या ज्यादा, तो आपने कहा कि सर टाइम तो कम लगेगा, स्पीड बढ़ाया टाइम कम, तो ये इनवर्सली रिलेशन। मैंने आपसे कहा कि नहीं आपने आराम से जाना यहां से इस्लामाबाद तक, तो आपने कहा कि ठीक है सर। आराम से जाने के बाद टाइम कम लगेगा या ज्यादा, तो आपने कहा कि सर टाइम तो ज्यादा लगेगा क्योंकि मैं आराम से जा रहा हूं।
यहां पे आपका जो स्पीड है वो कम है, ठीक है, आपका जो स्पीड है वो फॉर एग्जांपल कम है और जो टाइम है वो ज्यादा है, यानी टाइम ज्यादा और स्पीड कम, तो ये इनवर्सली रिलेशन, ठीक है। तो बॉयल्स ने इनवर्सली रिलेशन किसके दरमियान, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम का किसी भी वॉल्यूम, यानी फॉर द गिवन मास ऑफ अ गैस वॉल्यूम, अच्छा यहां पे मैंने मेंशन भी नहीं किया, फॉर द गिवन मास ऑफ अ गैस वॉल्यूम इज, किसी भी गैस का जो मास है वहां पे वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, और यहां पे टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट नहीं रखा तो फॉर एग्जांपल वहां पर आप बॉयल्स ला अप्लाई नहीं कर सकते हो, टेम्परेचर आपने लाजमी कांस्टेंट रखना है, ठीक है। आपके पास मैथमेटिकली v इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p, यानी p के साथ v का जो रिलेशन है वो इनवर्सली है। v इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है इसके जगह यहां पे हमने एक कांस्टेंट लगाया k, और p सेम टू सेम आ गया, और ये p यहां पे डिवाइड में था, इस साइड पे मल्टीप्लाई p v इज इक्वल टू k। अब ये जो रिलेशन है P1V1 इज इक्वल टू के, यहां पे 1 लगा दिया, ठीक है, और P2V2 इज इक्वल टू के, इक्वेशन 1 और 2 कंपेयरिंग इक्वेशन 1 2, तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2। हाँ, आपके जहन में क्वेश्चन हुआ कि सर यहाँ पे P1V1 इक्वल टू P2V2 क्यों बराबर है, इसका रीजन ये रहा आपके पास, ये आपके पास एक गैस का सिलेंडर है, यानी P1 प्रेशर 1 फॉर एग्जांपल यहां पे जो प्रेशर है वो 1 atm है, और यहां पे जो वॉल्यूम है वो 10 लीटर है, कितना है 10 लीटर, और यहां पे जो फॉर एग्जांपल P2 प्रेशर, यानी यहां पे प्रेशर कम था, वहां पे हमने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाने से इसका वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो गया 5 लीटर, प्रेशर कितना 2 atm और वॉल्यूम कितना कम आ गया 5 लीटर कम हुआ, और यहां पे 1 atm 10 लीटर, तो फॉर एग्जांपल P1 और V1 मल्टीप्लाई करने से P1 1 है और 10 10 1 जा 10 आ गया, ठीक है, और यहां पे कितना P2 कितना है 2 मल्टीप्लाई V2 5 5 2 जा 10, दोनों वेकर का जो PV है फॉर एग्जांपल वो बिल्कुल बराबर आ गया, इक्वल आ गया, क्योंकि P को बढ़ाने से V क्या होगा, कम होगा, ठीक है, P को बढ़ाने से V कम होगा, ये आपको नजर आ रहा है, इसकी वजह से यहां पे हमने कहा कि P1V1 इक्वल टू K, P2V2 इक्वल टू K, दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया, क्यों, क्योंकि यहां पे भी 10 आ गया, यहां पे भी 10 आ गया, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ, प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसलिए P1V1 इक्वल टू P2V2, ये प्रैक्टिकली तौर पर यहां पे हमने साबित भी किया, प्रूव भी किया, ठीक है, तो इसलिए यहां पे P1V1 इक्वल टू P2V2, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के थ्रू आगे आपने न्यूमेरिकल को सोल्व करना है, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास पेपर में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नंबर 1 पे आपके पास यहाँ पे P और V का आपस में क्या रिलेशन था, सर इनवर्सली रिलेशन था, यहां पे P ज्यादा है, P फॉर एग्जांपल ये रहा आपके पास, यहां पे P फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये 10 atm, कितना है 10, और ये 9 है, और ये 8 है, और यहां पे आपके पास 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है, और यहां पे मैंने कहा कि आपके पास जो वॉल्यूम है वो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है, ये 7 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आपने यहां पे मुझे बताना है कि चैन प्रेशर ज्यादा है और आपने नीचे आना है यहां पे, तो आपका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम सर कम है, कितने 1 लीटर फॉर एग्जांपल, या 1 dm क्यूब है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट यहां पे हमने लिया, ये है यहां पे कितने है सर 8, और यहां पे कितने है 2, प्रेशर को कम करने से आपका जो वॉल्यूम है वो क्या हुआ, बढ़ गया, इस तरीके से ये पॉइंट हमने लिया, सर 7 आ गया, और वॉल्यूम कितना आ गया 3 dm क्यूब, यानी यहां पे आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ जो है वो कर्व बनेगा, ये जो ग्राफ है इसको आप क्या कह सकते हो, हाइपरबोला भी कह सकते हो, और इस ग्राफ का जो दूसरा नाम है फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, वो आइसोथर्म,
आइसोथर्म। क्यों? क्योंकि आइसो का मतलब सेम, टर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। तो यहां पे टेम्परेचर क्या आपके पास, टेम्परेचर कांस्टेंट, इसलिए इस ग्राफ को आप क्या कह सकते हो, आइसोथर्म। ठीक है, उम्मीद है ये ग्राफ समझ में आया होगा। अब आपके पास एक दूसरा ग्राफ है, फॉर एग्जांपल पी और वी का बिल्कुल वही रिलेशन इनवर्सली, लेकिन यहां पे आपके पास फॉर एग्जांपल एक दफा ये कर्व है, दूसरी दफा दूसरा, यानी दो कर्व। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। अब यहां पे ये आपके पास T1 है और ये आपके पास T2 है, ये T1 है और ये T2 है। आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहां पे टेम्परेचर जो है वो T1 का ज्यादा होगा या T2, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो यहां पे जो कर्व P और V से जितना दूरी पर होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो आपने मुझे बताना है T1 ज्यादा दूरी पर है या T2। तो आपने कहा कि सर यहाँ पे T1 ज्यादा दूरी पर है, तो T1 ग्रेटर देन T2, ये भी एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ठीक है, तीसरा आपके पास से PV का रिलेशन क्या है, यानी PV कांस्टेंट था किसके साथ, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने कहा P या V के साथ। एक्स एक्सेस पे P भी रख सकते हो, V भी रख सकते हो। यहां पे ग्राफ कैसे बनेगा, सर यहां पे जो ग्राफ है वो बिल्कुल ऐसे बनेगा, सीधा लाइन। क्यों? क्योंकि PV कांस्टेंट है, P और V का जो वैल्यू है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, वो कांस्टेंट है। चेंजिंग ना आने की वजह से इसलिए इसका जो लाइन है वो बिल्कुल, इसका वैल्यू बढ़ेगा ही नहीं, कांस्टेंट होगा। तो इसलिए यहां पे भी सेम सेम सेम, तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। किसके साथ, PV का, प्रेशर के साथ और साथ ही वॉल्यूम के साथ भी पूछ सकते। ठीक है, कि इसके साथ इसका क्या रिलेशन है, ग्राफ कैसे बनेगा। तो बिल्कुल इस तरीके से ग्राफ बनेगा, क्योंकि PV कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू है वो बढ़ नहीं सकते। वो कहां पर हमने डिस्कस किया था, ये यहां पर हमने डिस्कस किया है। एक चौथा ग्राफ है, वो फॉर एग्जांपल बोर्ड के ऊपर जगह नहीं है, यहां पे मैं रफली ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये रहा आपके पास। यहां पे P का रिलेशन है 1 और V के साथ, P का रिलेशन है 1 और V के साथ, यानी 1 अपान V के नहीं बल्कि 1 अपान V के साथ क्या रिलेशन है, ये रहा आपके पास P का 1 अपान V। फॉर एग्जांपल P इस साइड पे लेकर आइए, V को नीचे लेकर आए। ठीक है, मैंने क्या कहा, P इस साइड पे, V उस साइड पे। तो P का क्या रिलेशन है, फॉर एग्जांपल P 1 अपॉन V। ठीक है, तो P 1 अपॉन V का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। कैसे, यह आपको नजर है 1 अपॉन V के साथ नहीं, V के साथ तो इनवर्सली है, लेकिन 1 अपॉन V इस पूरे के साथ इसका क्या रिलेशन, सर डायरेक्टली रिलेशन है, इनवर्सली नहीं है। इनवर्सली सिर्फ V के साथ है, 1 अपॉन V के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी P को बढ़ाने से 1 अपॉन V का वैल्यू भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ बनेगा। अब आपकी जहन में क्वेश्चन भी होगा कि सर ये कैसे, मैं बता रहा हूं ताकि आपको समझ में भी आई। P बढ़ाने से जहां पे इधर इधर 1 अपॉन V, ये V का जो वैल्यू है वो कम होगा, P बढ़ाने से। फॉर एग्जांपल ये 2 हमने रखा, या यहां पे हमने 10 रखा, क्या रखा, 10, तो ये आपके पास क्या आया, फॉर एग्जांपल 10 रखने से ये 2 आ गया। ठीक है, और यहां पे इसको हमने ऐड कर दिया, प्रेशर को कम कर दिया, तो ये 4 आ गया। ठीक है, और इस तरीके से ये हमने 6 कर दिया, और यहां पे आपके पास 2 4, फॉर एग्जांपल ये 6 के ऊपर आ गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है, अब 1 को 2 से डिवाइड करने, 1 को 2 से डिवाइड करने, फिर 1 को 4 से डिवाइड करने, फिर 1 को 6 से डिवाइड करने। तो इस तरीके से यहां पे जो ग्राफ बनेगा आप चेक भी कर सकते हो, प्रैक्टिकली तौर पर आप खुद चेक कर सकते हो। 1 को 2 से, 1 को 4 से, 1 को 6 से आपने डिवाइड करना, तो ये ग्राफ ऐसे, ये पॉइंट इस तरीके से बनेगा, ऐसे। ठीक है, ये क्यों ऐसे बनेगा, मैंने बताया भी कि इसके साथ डायरेक्टली रिलेशन है 1 और V के साथ, V के साथ सिर्फ नहीं, 1 अपॉन V के साथ। ठीक है, यहां पे स्टूडेंट के जहन में ये नहीं आ रहा कि सर V के साथ तो इनवर्सली था, ये ग्राफ कैसे बना, कर्व क्यों नहीं बना। 1 अपॉन V के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन, कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट।
डायरेक्ट रिलेशन की वजह से इसका जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन, इसका जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, उम्मीद है आज का लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।